दोस्तों, एक मुद्दा गर्म है सिलीगुड़ी में, जो इन दिनों सोशल मीडिया और स्थानीय अखबारों में छाया हुआ है। मुद्दा आप सभी समझ गए होंगे। मुद्दा है सेवक रोड स्थित एक पब का। और पब में 25 दिसंबर यानी गत 25 दिसंबर को एक मामला हुआ था, जहां एक पोस्टर को लेकर, आपत्तिजनक पोस्टर को लेकर एक महिला ने लड़ाई लड़ी थी, या यूं कहे कि अपनी आपत्ति दर्ज की थी, जो बाद में पब के जो मालिक तथा कथित मालिक और जो लड़की थी उसके बीच में झड़प के रूप में परिणित हो गई। मामले ने काफी जोर पकड़ा और आज ये पूरा मामला सिलीगुड़ी में छाया हुआ है। लेकिन मैं आपसे बता दूं, हम इस मुद्दे पर बार बार बने हुए हैं, बार बार इससे जुड़ी खबरें आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि खबर समय हमेशा सामाजिक बुराइयों के लिए लड़ता रहा है, सामाजिक बुराइयों के उन्मूलन के लिए लड़ता रहा है। और हमारा उद्देश्य किसी व्यक्ति विशेष को निशाना बनाना नहीं है, बल्कि सामाजिक बुराइयों को निशाना बनाना है। और इस मामले पर आगे बढ़े उससे पहले हम आपसे बता देते हैं कि इस मामले को लेकर अब प्रशासन भी काफी गंभीर हो गया है। दार्जिलिंग तृणमूल के जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी कहा है कि अगर महिला के साथ अगर बदतमीजी हुई है तो इस मुद्दे को हम, इस मामले को हम यूं ही नहीं लेंगे, इस पर कड़ी कार्रवाई होगी। और साथ ही हमारे सूत्र ये भी बता रहे हैं कि जो मंत्री है गौतम देव सिलीगुड़ी से, उन्होंने भी इस मुद्दे पर कड़ा रुख अख्तियार किया है और प्रशासन को उचित जांच करते हुए उचित कदम उठाने का निर्देश दिया है। और जहां सूत्र ये भी बताते हैं कि पुलिस ने भी अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है और जो पब की जो हार्ड डिस्क थी कंप्यूटर की, सीसीटीवी फुटेज की, उसको जब्त कर लिया है और साथ ही अन्य मामलों में बड़ी तेजी के साथ कदम उठा रही है। और ऐसी उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही इस मामले में गिरफ्तारी भी हो सकती है। लेकिन फिर आते हैं इसी पर दूसरे पहलू पर, तो आपने बता दें कि इस मुद्दे को लेकर अब सामाजिक जो चर्चा है वह भी काफी गर्म हो गई। लगातार जो समाज से जुड़े समाज सेवी है, जो समाज से जुड़े लोग हैं, उनकी तीखी प्रतिक्रिया इस विषय पर आ रही है। और इसका एक कारण यह भी हो सकता है कि जो पब के मालिक हैं, जिनके नाम से एफआईआर दर्ज की गई है, गौरीशंकर गोयल, उनको लेकर ये मामला कुछ ज्यादा तूल पकड़ रहा है, क्योंकि गौरी गोयल जी स्वयं कई सामाजिक संगठनों से जुड़े हुए हैं, कई सामाजिक संगठनों का प्रतिनिधित्व करते हैं और उनके देखरेख में, नेतृत्व में अगर इस तरह की घटना घटती है तो समाज में हलचल होना स्वाभाविक है। और इसी को लेकर आज हमने कई सामाजिक संस्थाओं के लोगों से बात की, सामाजिक नेताओं से बात की, उन्होंने क्या प्रतिक्रिया दी, क्या इस विषय पर अपने विचार रखे, इससे हम आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं क्या कहा कुछ चुनिंदा लोगों ने इस मुद्दे पर। तो दोस्तों, इसी मुद्दे पर यानी पब वाले मुद्दे पर हमारे साथ हैं समाज सेवी और तृणमूल कांग्रेस 8 नंबर वार्ड के प्रेसिडेंट नटवर लखीपुरा जी। इनसे भी जान लेते हैं इनका क्या कहना है, क्योंकि ये जो मामला है इसकी जड़ें कहीं ना कहीं इसी खालपड़ा इलाके पर ज़्यादा घूमती है। तो बात करते हैं नटवर जी से। नटवर जी, आप क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? देखिए, जहाँ तक पार्टी का सवाल है, हमारी पार्टी से इस विषय को लेकर कोई भी लेना देना वैसे नहीं है तृणमूल कांग्रेस की तरफ से, मगर एक सामाजिकता की जहाँ बात आती है तो बहुत कुछ लेना देना है इस मुद्दे को लेके। चूँकि जो शख्स के बारे में कल मैंने पेपर में पढ़ा तो मैं शॉक्ड हो गया कि किसी की भी बहन बेटी उस पब में जा सकती है, और ऐसा एक स्लोगन जो उन्होंने लिखा हुआ था, ये एक बहुत ही निंदनीय बात है समाज के लिए। और जो शख्स के बारे में, जो शख्स का वो रेस्टोरेंट है, वो अपने आप को एक समाज के तथाकथित सम्मानित व्यक्तियों में से अपने आप को समझते हैं। और कुछ दिन पहले आपने भी देखा होगा, धरना प्रदर्शन भी किया उन्होंने, समाज की भलाई के लिए उन्होंने अपने आप को धरना प्रदर्शन किया। और दूसरा चरित्र उनका देखिए, दोहरे मापदंड वाले व्यक्ति को ये समाज, अग्रवाल समाज कभी भी ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। ऐसे व्यक्तित्व को, ऐसे व्यक्तित्व का बहिष्कार होना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि एक तरफ वो पद के लिए लड़ाई करते हैं, दूसरी तरफ पब में इस तरह की एक ओछी बात लिखते हैं किसी भी लड़की के बारे में या किसी लड़के के बारे में। तो ये एक निंदनीय बात है समाज के लिए, और समाज को इस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए। एक तरफ तो हम लोग संस्कृति बचाओ की बात करते हैं, संस्कृति की बात कर सके, बीच बीच में ही गोयल जी के बयान भी आते रहते हैं, संस्कृति को लेकर बड़े बड़े बयान आते हैं, वो धरने पर भी बैठ जाते हैं सामाजिक बुराइयों के विरुद्ध, और फिर उसी की देख रेख में, उन्हीं की छत्र छाया में अगर इस तरह का काम होता है तो क्या कहेंगे आप?
ना मेरा यही करना है। इससे पहले भी एक घटना हुई थी, आज से 2 साल पहले तकरीबन, मेरे को याद है कि एक बच्चे की मौत हो गई थी रात में एक्सीडेंट में, तो उसकी बॉडी रामघाट लेके गए थे। उस समय भी उन्होंने बहुत काफ़ी वहाँ उत्तेजना का माहौल क्रिएट किया था। उसके बाद में अग्रसेन भवन में दूसरे दिन इस मैटर को लेके एक सभा बुलाई गई थी। वहाँ यही सब बातें हुई कि प्री वेडिंग की शूटिंग नहीं होनी चाहिए, प्री वेडिंग पार्टी नहीं होनी चाहिए जहाँ शराब परोसी जाती है हमारे समाज में। कुछ दिनों बाद वही पब खोल लेते हैं। हाँ, और कुछ दिनों बाद हमने सुना कि उन्होंने ही जो है एक पब खोल लिया है प्लानेट मॉल में। तो ये दोहरा चरित्र क्यों है समाज के सामने? ऐसे दोहरे चरित्र वाले व्यक्ति को समाज में मेरे हिसाब से कोई स्थान नहीं दिया जाना चाहिए। ऐसे व्यक्तित्व का बहिष्कार होना चाहिए, सामूहिक बहिष्कार होना चाहिए ऐसे व्यक्तित्व का। मेरी यही अपील है। मैं कि मेरा कोई उस व्यक्ति से मेरा कोई पर्सनल कोई रंजिश नहीं है, मगर जहाँ समाज की बात आती है तो हम लोग समाज के को लेके चलते हैं हम लोग, और हम लोग समाज की भलाई के लिए काम करते हैं। तो ऐसे व्यक्तित्व को हम लोग क्या कहेंगे? इससे समाज को एक शिक्षा लेनी चाहिए, हमारे समाज को, कि ऐसे व्यक्तित्व को हम लोगों को अलग थलग करके रखना चाहिए ताकि समाज आगे बढ़ सके। और मैं हमेशा समाज के साथ हूँ इस विषय को लेके, और आने वाले कोई भी ऐसे कई गंभीर मुद्दे रहते हैं, मैं हमेशा समाज के साथ रहूँगा। ये मेरी आप लोगों से आशा है। थैंक यू। तो दोस्तों, ये जो पब का मामला है, ये एक महिला के साथ घटी घटना है, और हमने चाहा जब सभी समाज सेवकों की हम प्रतिक्रिया ले रहे हैं तो क्यों ना महिला से भी मिले, एक महिला से भी जानना चाहें कि उनका क्या कहना है। और इसी सिलसिले में हम साथ हैं 7 नंबर वार्ड की समाज सेविका शकुंतला मिश्रा जी से, और शकुंतला मिश्रा जी से पूछते हैं कि वो इस मामले को कैसे देखती हैं, उनका क्या कहना है इस विषय में। शकुंतला जी, एक मामला छाया हुआ है जो पब में एक तथाकथित महिला के साथ दुर्व्यवहार हुआ, और एक पोस्टर को लेकर, जिस पोस्टर में महिलाओं को लेकर ऐसा आरोप है कि महिलाओं को लेकर उस पोस्टर में कुछ आपत्तिजनक बातें लिखी थी। तो आप इस मामले को कैसे देखती हैं? मैं एक समाज सेवी होने के नाते इस घटना का पुरजोर विरोध करती हूँ, और एक महिला होने के नाते भी इसका पुरजोर विरोध करती हूँ। ये जो घटना हुई है, ये घटना नहीं होनी चाहिए। ये बहुत ही निंदनीय है। ये जो पोस्टर लगा हुआ था, इस तरह का पोस्टर नहीं लगाना चाहिए, और इसका पुरजोर विरोध होना चाहिए। और जो भी हमारे महिला समाज सेवी है, उनको इसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए इनके विरुद्ध में। और ये जो लड़की ने इसका पुरजोर विरोध किया था, मैं चाहती हूँ कि उसको न्याय मिले, और भरपूर न्याय मिले, और हम सबको उसका साथ देना चाहिए। और ये इस तरह की घटनाएं फिर न हो, इसके लिए भी हम लोगों को, सभी समाज सेवी को मिलकर एक्शन लेना चाहिए ताकि ये घटना फिर न हो। दर्शकों, हमारे साथ हैं समाज सेवी प्रवीण जवर जी, और साथ ही व्यावसायिक संगठनों से जुड़े हैं और कई सामाजिक संगठनों से भी जुड़े रहे हैं लंबे समय तक, और अभी भी जुड़े हुए हैं। सामाजिक कार्यों में इनका अहम योगदान है। और ये पब वाले मुद्दे ने सामाजिकता जो है, जो समाज शब्द है, उस पर कहीं ना कहीं एक आघात किया है, और इसी को लेकर हम सब लोगों की प्रतिक्रिया आप तक पहुंचा रहे हैं। तो देखते हैं प्रवीण जी क्या कहते हैं। प्रवीण जी, आप क्या कहेंगे इस मुद्दे पर जो भी छाया हुआ है? मेरा तो ये कहना है कि ये चीज़ गलत है। एक किसी महिला के लिए इस तरह का पोस्टर लगाना अनुचित है, क्योंकि हमारे घर में भी महिलाएं हैं, औरतें हैं, बच्चे हैं, इसलिए अनुचित तो है ये। और उसके बाद सामाजिक संस्कृति को भी ये नष्ट करता है। अब मेरा तो ये कहना है कि जो लोग सामाजिक संस्थाओं में हैं, विभिन्न पदों में हैं, उनको एक आदर्श रखना चाहिए, अपने कार्यों के रूप में हो, क्योंकि उनकी कोई चीज़ व्यक्तिगत नहीं होती है। वो चीज़ें समाज में एक रास्ता दिखाती हैं कि वो क्या कर रहा है, लोग उनको एक रोल मॉडल मानते हैं। मेरा तो ये कहना है कि भाई सामाजिक जीवन जीने वालों को कुछ बंदिशों में रहना चाहिए, और औरतों के साथ इस तरह का, अगर औरतों के लिए इस तरह की अगर प्रतिक्रिया लगाते हैं पोस्टर, तो वो थोड़ा सा गलत है, क्योंकि हर घर में औरतें हैं, बच्चे हैं, बिना औरतों के तो संसार ही नहीं चल सकता है। सृष्टि ही चलेगी औरतों के साथ ही, ये मेरा कहना है। मेरा ये भी मानना है कि हम मारवाड़ी समाज के अंदर में, हम लोगों के यहाँ पर नॉन वेज और मदिरा को हम लोग अछूत मानते हैं, और ये हमारे मारवाड़ी धर्म में नहीं है। तो कम से कम
हम लोगों को या जो सामाजिक जीवन में है उन लोग को नॉनवेज आइटम बिक्री मांस मदिरा से दूर रहना चाहिए और नहीं करना चाहिए, मेरा मानना है। और गौरी जी तो खुद ही पब के अगेंस्ट में, सिंगिंग बार के अगेंस्ट में आंदोलन किया था। तो खैर वो आंदोलन अलग था, सिंगिंग बार के अगेंस्ट में था, ये पब है। लेकिन फिर भी जिस तरह का उनका चरित्र और सामाजिक जीवन वो अपना रहे हैं उसमें उनको ये चीज़ें शोभा नहीं देती है। मनीष बारी सामाजिक कार्यों से भी जुड़े रहते हैं हमेशा, तो इनसे बात करते हैं। मनीष जी, आप जो पब का जो मुद्दा चल रहा है और जो अभी आप देख रहे हैं, एक युवती के साथ क्या जो मामला हुआ आपने पढ़ा होगा और देखा भी होगा, सोशल मीडिया पर भी खबर समय ने भी दिखाया था, तो इस मुद्दे पर आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो ये मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा, प्लस आपके खबर समय के माध्यम से देखा कि एक सिलीगुड़ी में स्थित एक पब में एक ऐसा बोर्ड लगाया गया था, नो शर्ट नो सर्विस फॉर बॉयज़ एंड नो शर्ट फ्री ड्रिंक फॉर गर्ल्स। तो देखिए, आज का युवा वर्ग ऐसा कह सकते हैं कि एक ढर्रे पे बह रहा है। देखिए, हम लोग का भारत में मानसिकता महिलाओं के प्रति, हम लोग महिलाओं को लक्ष्मी के तौर पे मानते हैं। अगर किसी के घर में बेटी पैदा होती है तो हम उसको बोलते हैं कि हमारे घर में लक्ष्मी हुई है। तो ये एक मानसिकता, ये बिजनेस को इस तरह से बढ़ावा देना कि लड़के अगर शर्ट नहीं पहनते तो उनको कोई सर्विस नहीं दिया जाएगा और शर्ट को उतारा जाएगा तो वहाँ फ्री ड्रिंक्स। और सबसे बुरी बात ये है कि जब आखिर में ये पता चलता है कि ये सब काम वो लोग कर रहे हैं जो खुद समाज के एक सेवक हैं, एक विशेष समाज से, वो एक विशेष समाज को प्रतिनिधित्व भी करते हैं और समाज के तौर पे सामाजिक रूप पे कुछ काम भी करते हैं। और एक तरफ, दूसरी तरफ ये काम भी कर रहे हैं समाज का, दूसरी तरफ इस तरह का एक माहौल बना रहे हैं कि नो शर्ट फ्री ड्रिंक्स फॉर गर्ल्स। इससे हम लोग क्या उपेक्षा कर सकते हैं? आजकल हम हर समाज में देख रहे हैं, कुछ एक लोग हैं, मैं किसी का नाम नहीं करना चाहूँगा पर्सनली, कुछ एक लोग हैं जो समाज के ठेकेदार बन जा रहे हैं, चाहे वो किसी भी समाज का हो, या मारवाड़ी समाज बोलिए, या बिहारी समाज बोलिए, या बंगाली समाज बोलिए। कुछ एक लोग जो हैं जो प्रशासन की आंखों में धूल झोंक के इस तरह का गलत काम, देखिए गंदगी हर जगह है, लेकिन एक समाज सेवक से ये उपेक्षा हम नहीं कर सकते हैं। समाज सेवक ही समाज का अगर भक्षक हो जाए तो इसमें हम लोग क्या करेंगे? अब बताइए। युवा वर्ग, हम लोग जितने भी युवा हैं, हम लोग इसकी कड़ी प्रतिक्रिया करते हैं। और मैं तो धन्यवाद कहूँगा सोनी भैया का कि खुल के आप लोगों ने इसको दिखाया है कि सिलीगुड़ी में चल क्या रहा है, जिससे हमारे जितने भी मेरे पापा भी हैं, मेरे पापा भी जब हम 10-11 बजे घर में लेट आते हैं तो पापा पूछते हैं हमसे। तो गार्जियन का भी एक फ़र्ज़ बनता है। जिस दिन अब देखिए, ये जो समस्या हुआ, वो लड़की खुद अपने पिता के साथ गई थी, पिता की नज़र पड़ी, और देखिए कानून का खेल, जो आरोपी है वही जाके उस पर उल्टा केस कर गया आता है। तो प्रशासन से भी मेरा निवेदन है कि इस पे आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए, वरना सिलीगुड़ी गर्त में चला जाएगा। सिलीगुड़ी के यूथ, सिलीगुड़ी के युवा वर्ग ये गर्त में चले जाएंगे। कुछ दिन पहले ये हुक्का बार की एक नई जगह जगह खुलने लगे थे, हुक्का बार। अभी सुन रहा हूँ पब। अब ये चीज़ जो हो रहा है, अभी मैं सुनता हूँ कभी कभी फ्राइडे फ्री ड्रिंक फॉर गर्ल्स, नो शर्ट फ्री ड्रिंक फॉर गर्ल्स। अब आने वाले दिन में और पता नहीं क्या क्या हो जाएंगे, ये पता नहीं है। और समाज सेवक ही जब ये सब करने लगे तो समाज के रक्षक और भक्षक बन जाएंगे। तो दोस्तों, ये आपने देखा किस प्रकार समाज के लोगों में एक तरह का रोष है कि सामाजिक से जुड़े लोग इस तरह के कार्य को अगर अंजाम देंगे तो समाज किस तरफ जाएगा। हम लगातार इस मुद्दे पर बने हुए हैं और आप बन रहे खबर समय पर और देखते रहे खबर समय, हर समय खबर समय। धन्यवाद, गुड नाइट।